हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े थे और उसके बारे में कुछ समझे थे। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके बारे में समझेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में एक बार पुनः रिकॉल कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जब दो अनलाइक चार्जेज किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हों तो इस प्रकार से जो सिस्टम बनता है इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया ए बी, जिसके ए पॉइंट पर हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इस ए बी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब चर्चा ये उठती है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज कितना होगा। तो नेट चार्ज इसका देखिए समेशन ओवर क्यू इक्वल टू माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 0 होगा। यानी कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 है तो क्या इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। तो आंसर होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट फील्ड 0 नहीं हो सकता। हालांकि इस डाइपोल का नेट चार्ज 0 है फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस डाइपोल से कोई भी पॉइंट हम ले लें, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से देखिए प्लस क्यू से ये डिस्टेंस इतना है और माइनस क्यू से डिस्टेंस ये इतना है। यानी कि दोनों चार्जेज के कारण जो डिस्टेंस मिल रहा है वो सेम नहीं है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पे दोनों चार्जेज का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं होगा। तो अगर दोनों चार्जेज का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं होगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज तो 0 होता है बट उसका नेट फील्ड 0 नहीं हो सकता। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर हमारे पास ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पॉइंट ए पर हमने माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस 2L है। तो इस डाइपोल ए बी का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L होगा। क्यू क्या है, दोनों चार्जेज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और 2L इन दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो इसको हम अगर वेक्टरली रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू एन कैप इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को बताता है जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा। अब इसका यूनिट क्या हो सकता है, तो देखिए यूनिट Q का यूनिट होता है कूलम। 2L इज फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज, तो 2L का हो गया मीटर, तो यूनिट हो गया कूलम मीटर।
अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो वेरी सिंपल, डायमेंशनल फार्मूला आपका हो जाएगा चार्ज का AT एंड डिस्टेंस का L। इस प्रकार से डायमेंशनल फार्मूला हो गया LTA, या इसको हम लिख सकते हैं M0 LTA। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। अब जो मेरा मेन टॉपिक है वो हमारा टॉपिक ये है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन। तो पहला केस हम लोग देखेंगे कि अगर एक्सियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कितना होगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि एक्सियल लाइन होता क्या है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास एक डाइपोल है AB, A पर माइनस क्यू चार्ज, B पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, इसका मिड पॉइंट O है। तो वह लाइन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के माइनस और पॉजिटिव यानी प्लस दोनों चार्जेस से होकर के जाता है, उस लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं। यानी कि द लाइन विच पासेस थ्रू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रा कर दूं, ये जो डॉटेड लाइन ड्रा कर रहा हूँ, तो इस डॉटेड लाइन को हम बोलेंगे एक्सियल लाइन, बिकॉज दिस लाइन पासेस थ्रू माइनस एंड प्लस बोथ चार्जेज। अब हमारा एम है कि इस एक्सियल लाइन पर कोई एक पॉइंट ले लिया जाए, इस एक्सियल लाइन पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लें, तो इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन। तो अगर हम यहां से डिस्टेंस R सपोज कर लेते हैं, तो हम निकालेंगे कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको याद होगा कि किसी सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। Q वह चार्ज है जिसकी वजह से फील्ड निकालना है, और R उस चार्ज से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए हमने एक चार्ज यहाँ Q ले लिया और इस पॉइंट P पर मुझे फील्ड निकालना है, तो Q से P के बीच का डिस्टेंस R हो, तो फार्मूला हमारा E = 1/4πε0 Q/r² होता है। तो इसी प्रकार से अगर हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम -Q के कारण P पर कितना फील्ड होगा और +Q के कारण P पर कितना फील्ड होगा, इसको कंसीडर करें। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q इज, इस -Q की वजह से P पॉइंट पे कितना फील्ड होगा। तो अगर हम इसको E1 कंसीडर करें तो E1 = 1/4πε0 इंटू चार्ज है Q और R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज टू पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिटरमाइंड। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या है, A एंड P, AP²। अब अगर ये माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट होता है, तो जिसका डायरेक्शन होगा
वो इधर होगा, तो दिस इज इनवर्ड फील्ड। तो अलोंग PA दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन AP की वैल्यू आपकी हो जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए O से P तक R है और फिर A से O तक L बनेगा। Here is L and it is also L। तो A से P तक का डिस्टेंस L प्लस R, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इज, प्लस क्यू की वजह से P पॉइंट पे कितना फील्ड आएगा, तो यहाँ पर देखिए E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इस प्लस Q से P के बीच का डिस्टेंस BP है, तो BP स्क्वायर। अब चूंकि यह पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज E2, तो दिस लाइज अलोंग BP। तो हमने क्या किया, पहले माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर प्लस क्यू की वजह से P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब P पॉइंट पे नेट फील्ड निकालने के लिए इस E1 और E2 को वेक्टरली ऐड कर देंगे। वेक्टरली ऐड क्यों करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन डिसाइड करें, इस पॉइंट P पर डायरेक्शन डिसाइड करें, तो देखिए आप जानते हो कि इस P को ओरिजिन कंसिडर किया जाए तो जो डायरेक्शन इधर होगा वो पॉजिटिव होगा और जो इधर होगा वो नेगेटिव होगा। इट मीन्स E2 पॉजिटिव एंड E1 नेगेटिव। सो नेट फील्ड at P is E is equal to E1 minus E2 minus E1, E2 minus E1। और हमें करना कुछ नहीं है, E2 और E1 की वैल्यू ला के पुट कर देंगे और उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए तो कितना होगा, तो E इज इक्वल टू E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP कितना है, तो BP आपका R माइनस L होगा, ये हो गया R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज टेकन एज कॉमन, तो आपका मिल गया 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, here R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अगेन E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ब्रेक करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R माइनस L इंटू R प्लस L होल ऑफ द स्क्वायर।
कैंसिल आउट, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल ऑफ द स्क्वायर। सिंस R is greater than L, so L square can be neglected. So E is equal to Q by 4 pi epsilon naught into इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 R L अपॉन R to the power 4। जब एल स्क्वायर निगलेक्ट हो गया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर टू दी पावर 4। अब यहां से ये क्यू टू एल इतना देखिए 2QL इक्वल टू P होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन एक आर से एक आर कैंसिल हो गया आर क्यू। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। अब यहां पर देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E मिल रहा है वो हमारा E2 माइनस E1 था, तो E2 की वैल्यू बड़ी है, E1 की वैल्यू छोटी है, इसलिए रिजल्टेंट E जो होगा वो E2 की ओर होगा और E2 जो है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है। इसका मतलब कि जो डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर P अपॉन आर क्यूब। तो यहां से एक बात निकल के आया कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होता है।